हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी लोग वहाँ पे खुश होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, बोर्ड की प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, क्लास 10 CBSE। ओके, बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर प्लीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी एक टॉपिक बनाइए, जो लाइट चैप्टर का ही पार्ट है। आज हम वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आप सभी लोग रेडी हैं? ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर फिजिक्स। अगर आप लोग ने पीछे पहले का वीडियोस नहीं देखा है तो आप एक बार आके देख लीजिए। उसमें हम लोग ने कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, उसके रे डायग्राम्स, उससे रिलेटेड रूल्स और हम लोग ने पावर ऑफ द लेंसेस भी डिस्कस कर लिए हैं। एक बार आप जब उसको देख लेना, ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो आप लोग आज रेडी हो, कॉपी और किताब लेके बैठ जाइए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे तो आप उसको नोट करते जाइए बीच बीच में। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। ओके, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम का मतलब पहले क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मीडियम पहले क्या होता है, देखो जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि जो लाइट होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसको किसी मीडियम की ज़रूरत तो होती नहीं है, लेकिन वो अलग अलग मीडियम में जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है। तो जब लाइट अलग अलग मीडियम में जाता है तो वो बेंड होता है, ठीक है। दैट बेंडिंग डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो कितना बेंड होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बेंड होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कम है तो वो कम बेंड होगा। इतना याद रखिए। ओके, जैसे आपका हो गया एयर। लाइट मोस्टली एयर से पास होता है, हम देख पा रहे हैं, और लाइट एयर से पास हो रहा है। तो एयर से जब लाइट पास होता है तो थोड़ा कम बेंड होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। वही अगर लाइट को मैंने पास कर दिया ग्लास से, तो ग्लास में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से लाइट का बेंडिंग देख सकते हैं। उसको हम लोग बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लाइट बेंड होता है, उसको रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं, बट रिफ्रैक्शन कितना होगा डिपेंड करेगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, मीडियम के। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। एवरी डिफरेंट मीडियम्स आर हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट विल हैपन। लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विल हैपन। दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, जैसे डायमंड हो गया, डायमंड स्पार्कल होता है। वाई? बिकॉज उसमें लाइट अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है। अगर मान लो अगर हमारे ये एयर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा हो जाता है तो लाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा बेंड होगा, ठीक है। बहुत सारे रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस भी है, जैसे हमारे स्टार ट्विंकल होते हैं, वो भी एक तरह का रिफ्रैक्शन का ही एग्जांपल है, जिसमें लाइट होता है वो बेंड होता है अलग अलग लेयर्स के एटमॉस्फेयर से, क्योंकि अलग अलग लेयर के जो एटमॉस्फेयर होते हैं हमारे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। हमारे जो एटमॉस्फेयर भी अलग अलग लेयर से मिलकर बने हुए हैं, आपको पता होगा, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आपका आ गया फिर आइनोस्फियर, फिर आपका हो गया लास्ट में एक्सोस्फियर, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लेयर्स होते हैं और अलग अलग लेयर के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, जिसके हिसाब से लाइट बेंड होती है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग रेडी हो? ओके, चलिए आज का टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, थोड़ी लाइट कम लग रही है। ठीक है, अब लग रहा है कि लाइट ज़्यादा है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RI भी बोलते हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे। किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट कर सकते हैं अलग अलग सिंबल से, जैसे N से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डिनोट करने के सिंबल्स है कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। टेक्स्ट बुक में एन दिया है, आप हायर ग्रेड में जाओगे 11th में तो आप म्यू से डिनोट करेंगे उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ओके, चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता किसका है? मीडियम का। तो द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू बेंड द लाइट, टू बेंड द लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सीधा सीधा सिंपल सा डेफिनेशन।
मीडियम के लाइट को बेंड करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल सा डेफिनेशन। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो दो तरीके का होता है। टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर देयर। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दूसरा जो आपका होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? दो तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव रिलेटिव। चलिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो पहले हम लोग पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि इसमें से एक मीडियम जो होगा, ऐसा बोल सकते हो कि दूसरा मीडियम जो हमेशा होगा वो क्या होगा, एयर होगा। मतलब लाइट कहीं से एयर में जा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आप एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से या फिर वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते कैसे। अच्छा, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का फाइंड करना है, जैसे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, तो हम लोग इसको दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n12 करके। n12 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ऐसे लिखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, कैसे पढ़ेंगे, n12 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। वैसे अगर मुझे लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो कैसे लिखेंगे, n2 बाय n1, इसको लिखेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अच्छा, आपको एक चीज याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिसाइड करेगा कि वो लाइट का स्पीड वो मीडियम में क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा सीधा रिलेशन है स्पीड के साथ। वो रिलेशन क्या है, देखो, किसी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जैसे एक लाइट है जो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जा रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज्यादा है तो वहां पे स्पीड कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज्यादा तो लाइट का स्पीड वहां पे कम, उल्टा। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो स्पीड कम हुआ, स्पीड बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ। याद रखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो यहाँ पे स्पीड जो होता है वो कम होती है, ज्यादा होती है यहाँ पे स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, फास्टेस्ट होता है सबसे ज्यादा। लाइट जो होता है फास्टेस्ट जाता है एयर में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखना, वैक्यूम भी बोल सकते हो। ठीक है, वही अगर लाइट ग्लास में जा रहा है, वाटर में जा रहा है, केरोसिन में जा रहा है, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, डायमंड में जा रहा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी वहां पे। तो when the refractive index of the medium increases, speed of the light decreases, always remember inversely proportional होता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर n1 by n2 है तो यहाँ पे स्पीड को कैसे लिख सकते हैं, v2 by v1। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे n2 by n1 लिखा है तो इधर हो जाएगा v1 by v2, उल्टा हो जाएगा ये, तो स्पीड को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो n1 by n2 इज इक्वल टू v2 by v1 और n2 by n1 को v1 by v2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड में बी डिफाइंड एज द रेशियोज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, उसका स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये भी आप ऐसे लिख सकते हो। इसको पढ़ेंगे कैसे, n21, और n21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। डिफाइन कैसे करोगे, the refractive index of second medium with respect to first may be defined as the speed of a light in the first medium with respect to second, inversely proportional। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ अ लाइट कम होगा। याद रखो, हमेशा उल्टा होता है हमेशा। ठीक है, चलो एब्सोल्यूट बोलो। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ सर, 1 क्यों नहीं लिख रहा? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो चेंज हो रहा है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट का रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होना चाहिए तभी रिफ्रैक्शन होगा। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो ऑब्वियसली दूसरे का कम होगा, तो इसलिए लाइट रिफ्रैक्ट होगा। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिलेट करके लिखते हैं। यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं लेकिन एयर के साथ रिलेट कर रहे हैं, जो सेकेंड मीडियम है उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम में बी डिफाइंड एज
एनी मीडियम में बी डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो कुछ ऐसा जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, एनएम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको एब्सोल्यूट बोलेंगे। एयर आ गया तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। ये कैसे लिखेंगे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसका स्पीड कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम और डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कुछ ऐसा पढ़ेंगे। कैसे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट एयर। एयर से डिवाइड कर रहे हैं ना, इसलिए एब्सोल्यूट हो गया। ये नीचे हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होना चाहिए, या फिर वैक्यूम भी लिख सकते हो। तो हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं किसी भी मीडियम को वैक्यूम के साथ, वो एब्सोल्यूट हो गया। जैसे अगर मुझे ग्लास का फाइंड कर रहा है, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, बोल दिया फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो कैसे करोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसे लिखोगे, एनजीए। अरे एयर के साथ मैंने किया ना उसको, एयर के साथ जब भी हम लोग रिलेट करेंगे तो हो जाएगा एब्सोल्यूट। अच्छा नीचे होना चाहिए ना, ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कैसे स्पीड के फॉर्म में लिखोगे, वी ए बाई वी जी। ठीक है, कुछ ऐसा लिखोगे। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास। एग्जाम में आता है फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो कैसे लिखोगे, एन डब्ल्यू, ए के साथ, एयर के साथ मैंने इसको कंपेयर कर दिया, रिलेट कर दिया, तो इसको लिखेंगे एन डब्ल्यू बाई एन ए। ठीक है, स्पीड कैसे लिखेंगे, वी ए बाई वी डब्ल्यू, आ गया। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में आपको बोला रहेगा फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, दिया क्या रहेगा, स्पीड ऑफ दैट मीडियम, मतलब लाइट का स्पीड वो मीडियम में दिया रहेगा। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, एन एम ए इज इक्वल टू वी ए बाई वी एम। वी ए तो पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ होता है, ये तो दिया रहेगा, दोनों डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा, सिंपल। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, करे, चलो चलो न्यूमेरिकल है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट in glass is 2 × 10⁸ meter per second, find the absolute refractive index of the glass if light is passing through ग्लास टू एयर। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए बोला। तो अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड, सबसे पहले आप लिखो, गिवन क्या दिया है, यहाँ पे दिया स्पीड ऑफ अ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। स्पीड ऑफ अ लाइट इन एयर हमको पता ही है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो फाइंड कर ले फॉर्मूला लगा के, चलो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फार्मूला क्या लगाऊंगा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड करना है, तो इसको कंपेयर करेंगे ए के साथ, एयर के साथ। इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एन लिखते हैं ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखेंगे एन जी अपॉन एन ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होता है, वी ए बाई वी जी, करेक्ट ना, उल्टा लिखते हैं स्पीड उसका। ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है, तो एन जी ए फाइंड करना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो चलो इसको लिखने का तरीका होता है, लेकिन वी अपॉन वी जी दिया है, कितना दिया है, 3 × 10⁸। अब वी जी का वैल्यू कितना दिया है, 2 × 10⁸। 10⁸ को कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, छू हो गया। तो एन जी ए इक्वल टू 3/2 1.5 आ जाएगा। आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो मीडियम का ग्लास का आ गया। मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो फटाफट, पॉज करके आप कॉपी कर लो। कर लिया, वेरी गुड। चलो, तो अभी हम लोग ने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया और उस पर एक न्यूमेरिकल कर लिया। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में, काफ़ी न्यूमेरिकल पूछा है इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अच्छा, यहाँ पे तो हम लोग ने फाइंड किया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो वो मीडियम का। कभी कभी पूछ देता है कि स्पीड फाइंड करो वो लाइट का मीडियम में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन न्यूमेरिकल, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, अच्छा मीडियम का नाम नहीं दिया, सिर्फ मीडियम लिख दिया है, ऑफ द मीडियम इज
दे दिया आपको 1 पॉइंट सपोज ले लो 4, आपको दे दिया 1.4, देन फाइंड इट्स स्पीड इन दैट मीडियम व्हेन light travels from one medium, that is that medium, to the air. ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया आपको, यहाँ पे लिखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का, ऐसे लिखते हैं कुछ हम लोग 1.4 दिया है, एब्सोल्यूट तो एयर के साथ लिखते हैं, ठीक है। पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा है। चलो है फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे इसको मीडियम का, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, उल्टा लिखेंगे स्पीड ऑफ अ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अ लाइट इन मीडियम। तो चलो इसको इधर भेज देते हैं, फॉर्मूला शिफ्ट कर देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा एक शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर आपको स्पीड पूछा रहेगा कोई भी मीडियम में और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो शॉर्टकट में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर वैल्यू दिया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन दिया है, उसमें दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, तो आपको बोला स्पीड ऑफ अ लाइट इन मीडियम फाइंड करो, कोई भी मीडियम दे सकता है, ग्लास, वाटर, एयर छोड़ के, ग्लास, वाटर, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, आपको दे दिया डायमंड, तो आप ये सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे, क्या लगाओगे, Vm इक्वल टू सी अपॉन एन एम। अच्छा सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ अ लाइट इन एयर, क्या होता है सी का मतलब, स्पीड ऑफ अ लाइट इन एयर, इसका वैल्यू है फिक्स है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 30 करोड़, ठीक है, यही है, सेम फॉर्मूला है दोनों, VA को C भी लिख सकते हैं। चलो Vm का वैल्यू फाइंड करना, VA तो दिया है या दिया नहीं रहता है तो भी हम लोग को याद कर लेना वो, और NM का वैल्यू दिया 1.4, चलो इसको लिख दो 30/14 इंटू 10⁻, पॉइंट हटाया 10 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा 15/7 इक्वल टू 10⁸, चलो इसको सॉल्व करते 2.1 30 आएगा, 7 4 जा 2.14 इंटू 10⁸ के आसपास आंसर आएगा आपका, आ गया आंसर, सिंपल सा है फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गया। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, कर लोगे, बहुत बढ़िया, ओके। एक और क्वेश्चन दूं, करोगे आप, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देते, ठीक है, आपको दिया है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is 2.2, find the speed of light in the diamond, ठीक है, बोला है एब्सोल्यूट मतलब डायमंड से एयर में जा रहा है, कभी कभी मेंशन करता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो आपको याद रखना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है, NDA दिया हुआ है, कितना दिया है 2.2, बराबर ना, दिया हुआ है आपको, पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, मतलब VD फाइंड करना है, मैंने आप लोग को बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट अगर फाइंड करना है कोई भी मीडियम में तो फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू फॉर्मूला C अपॉन ND, ND दिया हुआ है, NDA भी लिख सकते हो, ND भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही होता है, हो गया 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.2, ठीक है, इसको लिख देते हैं 30/22 इंटू 10⁸ हो गया, इसको कैंसिल कर देते तो 15/11 आ गया इंटू 10⁸, इसको सॉल्व करते अभी हम लोग डिवाइड करते 15 को 11 से, चलो करके देखते आता है कि नहीं आंसर, कितना आता है आंसर, 11 वन जा 11, ये आ गया मेरा 4, पॉइंट लग गया 0 ना, इसको चलो डिवाइड करते 11 का टेबल वापस पढ़ो भाई, 3 हो जाएगा ये, फिर 7 आएगा, 6 आ जाएगा, एक 2 डेसिमल तक ही आंसर लिख दो, 1.36 इंटू 10⁸, देखो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम है, तो मैं बोल सकता हूँ जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है स्पीड ऑफ लाइट कम हो रहा है, देखा कि नहीं आपने, ऊपर वाले सब में क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 था, कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, तो स्पीड ज़्यादा है 2 के आसपास, वही ये वाले सब में देखो क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा था, तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया, मतलब जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, समझ में आया। चलो ये न्यूमेरिकल को फटाफट कॉपी कर लो, कर लिया, बहुत बढ़िया, पॉज करके कर लीजिए।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रेडी सब लोग? आई होप सबको एब्सोल्यूट समझ में आ गया होगा। अब रिलेटिव पढ़ते। अच्छा, रिलेटिव मतलब होता है एक दूसरे से रिलेटेड। वहाँ पे कोई भी एयर नहीं होगा, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा वो एयर का नहीं होगा। एयर को छोड़ के बाकी सब मीडियम हम लोग इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे एयर आएगा ही नहीं। एब्सोल्यूट में सेकंड मीडियम कंपलसरी होता था, एयर या फिर वैक्यूम हो, लेकिन यहाँ पे से कुछ नहीं है। मीडियम एक, मतलब यहाँ पे लाइट जो होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकता है। जैसे ग्लास से चला गया वाटर में, वाटर से ग्लास चला गया, वाटर से डायमंड में चला गया, वाटर से चला गया आपका केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी हो सकता है, क्वार्ट्स, कुछ भी हो सकता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, एयर को छोड़ के। उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव से याद आया कि रिलेटिव ही सबसे पहले आपको क्वेश्चन करेंगे कि बेटा आपके कितने मार्क्स आए 10th में। बच कर रहना बच्चे लोग, इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया? पढ़ाई अच्छे से करो आप। ओके, चलो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपका दोनों मीडियम अलग अलग होगा, एक्सेप्ट एयर। अलग अलग तो होता ही है एक्सेप्ट एयर, लेकिन ना एयर नहीं होगा। जैसे 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 अगर ये सरफेस है कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम का, इंटरफेस है, अगर लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया वाटर, रेयर से डेंसर आ रही है, रेयर से डेंसर आती है, तो क्या होता है? लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने इसको मान लिया NW और इसको मान लिया NG, तो यहाँ पे आएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे एयर कोई भी मीडियम है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना तो रिलेटिव फाइंड करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ग्लास से। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ग्लास यहाँ सेकंड मीडियम ग्लास है, एयर नहीं है। एयर रहता तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बन जाता, या फिर यहाँ पे ग्लास रहता है यहाँ एयर होता तो बोलता हो जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। समझ में आ रहा है? ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखेंगे कैसे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कैसे लिखेंगे? NW अपॉन NG, बराबर ना? स्पीड कैसे लिखेंगे इसका? VG अपॉन VW। अगर यही पूछ दिया होता फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ऐसे लिखते NG अपॉन NW, और उसका स्पीड उल्टा हो जाता VW अपॉन VG। सिंपल, बहुत अच्छे सर, समझ में आ गया सर। ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़ेंगे कैसे इसको? The relative refractive index of water with respect to glass may be defined as the speed of a light in glass, the ratio of the speed of a light in glass with respect to water. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? The absolute refractive index of glass with respect to water may be defined as the ratio of speed of a light in water with respect to glass. Simple, समझ में आ गया? ओके, चलो इसको डेफिनेशन तो आपने डिफाइन तो कर दिया। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछेगा। देखो कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा। क्वेश्चन दे दिया जैसे फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass with respect to water, WRT, with respect to water, if the speed of light in glass and water are 2 into 10 raised to 8 and 2.2 into 10 raised to 8 respectively. ठीक है, दोनों स्पीड दी हुई है मुझे। ठीक है, चलो लिख देते स्पीड इन ग्लास 2 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद लिख देते स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.2 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, लिख दिया, बहुत अच्छे। एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है किसका? यहाँ पे ध्यान से देखो किसका पूछा है? फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो NGW लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है मुझे। ठीक है,
चलो, तो एन जी डब्ल्यू का स्पीड के फॉर्म में क्या लिखेंगे, एन जी पहले है तो यहाँ पे डब्ल्यू पहले आ जाएगा, ऐसे एन जी डब्ल्यू पूछा है तो वैसे का वैसे ही लिख दिया मैंने। वी डब्ल्यू मुझे दिया हुआ है, इट इज गिवन 2 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, 8 कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, तो एन जी डब्ल्यू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.1 आ गया। समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। और क्वेश्चन करें इस पर न्यूमेरिकल्स? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आने के चांसेस है, तो आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास if the refractive index of water is, ले लो 1.3 ले लो, ठीक है। स्पीड ऐसा लिखा है, ब्रैकेट में आपके लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ऐसा लिखा हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये भी दिया है आपको, मान लो ये है 2.4 × 10⁸, ऐसा दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये गिवन है आपको, दिस इज गिवन, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पता है कैसे लगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाना है? अरे बहुत इजी है, यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम दिया ना, एयर वगैरह कुछ दिया ना, तो रिलेटिव होगा। यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्चुअली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ, अच्छा स्पीड दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, सॉरी गलती हो गई। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। स्पीड तो दिया हुआ है ना, ओके। चलो, find the refractive index of glass if the refractive index of water is 1.3, स्पीड ऑफ लाइट आपको दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन कुछ आ गया। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं इसको, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.3, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते क्या क्या दिया हुआ है, गिवन लिख देते फटाफट। गिवन दिया है मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो लिख देंगे NW दिया हुआ है 1.3। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया हुआ है 2.4 × 10⁸। पूछा क्या है मुझे, वो लिख देते। टू फाइंड, मुझे फाइंड करना है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड करना है। चलो सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन यहाँ लिख देंगे आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे दिया नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो कुछ भी ले सकते हो, NG/W, तो NG/W को लिख देंगे NG/NW इक्वल टू VW/VG। अच्छा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया ना कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो कुछ भी ले सकते थे, कुछ नहीं है। G से W, अगर ग्लास से वाटर, वाटर से ग्लास भी ले सकते हो, तो यहाँ पे लिख दिया NG/NW इक्वल टू VW/VG, ओके। NG का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, मुझे नहीं मालूम। NW का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 1.3, इट इज गिवन। VW इज ऑल्सो गिवन 2.4 × 10⁸, एंड दिस इज 2 × 10⁸, 10⁸ कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल हो गया। तो NG इक्वल टू ये 1.3 वहाँ चला जाएगा, डिवाइड हुआ तो 1.2 आ गया ना, 1.2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते तो मुझे NG मिल जाएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, NG कितना आएगा, 1.3 × 1.2 मल्टीप्लाई करते, देखो कितना आंसर आता है, ठीक है। चलो 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 13 हो जाएगा, 6 आ गया, 5 आ गया, 1.56 आंसर आ गया मेरा। 1.56 इज माय आंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया। कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में, तो कर लोगे, बहुत इजी था। यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। पॉज करके इसको कॉपी कर लो, न्यूमेरिकल्स को, बहुत बढ़िया, कॉपी हो गई। तो आज के क्लास में इतना ही। आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, और अच्छे से बोर्ड का प्रिपरेशन कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।